सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, भगवान श्री राम अपनी प्रजाजनों से कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम इस मनुष्य जन्म की महिमा समझा रहे। इस मनुष्य जन्म का महत्व बता रहे कि मानव जीवन की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्या यह जीवन सहज मिला है? क्या यह और जीवों के अन्य शरीरों के तरह ही है? एक संत हुए गरीबदास जी, वो कहते हैं कि सुनिए सुनिए संत सुजान कहूँ मैं हेला रे, और जन्म बहुरे होंगे मानुष जन्म दुहेला रे। कहते हैं सुनो, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, समझा के कह रहा हूँ, और जन्म बहुरे होंगे और शरीर आपको बहुत बार मिलेंगे, मिले हैं, लेकिन मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से, बहुत मुश्किल से आप जीव को प्राप्त हुआ है। और कैसे प्राप्त हुआ? तो भगवान कहते हैं कि आकर 4,84,00,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहों कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत सने। 4 खानियों की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुखों के साथ साथ दैहिक दैविक भौतिक संतापों को सहते हुए आप ईश्वर की कृपा से मनुष्य देह प्राप्त किए हैं। देह जो है हर बार छूटा है, इस बार भी छूट जाएगा, लेकिन देह के छूटने के बाद भी आप रहे हैं, अब फिर रहेंगे। इस मानव जीवन की महिमा क्या है? महर्षि अरविंद की साहित्य में है कि जितने भी योनियां हैं मनुष्येतर, कीट से लेकर ब्रह्मा तक, देवता तक, सबके सब भोग योनियां हैं। केवल और केवल उनको अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगना होता है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है, यह पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए भी मिला है, और अन्य योनियों की तरह यह केवल भोग योनि नहीं है, बल्कि यह योग योनि है, साधन योनि है, कर्म योनि है। और ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही एकमात्र विशेषता जो है वह मनुष्य को
देवताओं से भी विशेष बना देता है। अन्य शरीरधारियों की बात छोड़ दीजिए। तो ये जो पंक्ति है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाई न जेहि परलोक संवारा, जो इसको ठीक ठीक समझ गए वे ही मनुष्य शरीर की महिमा को समझ सकते हैं। वे ही इस शरीर के साथ न्याय कर सकते हैं। बाकी लोग जो नहीं करना चाहिए वही करते रहेंगे। यही तनकर फल विषय न भाई, फिर भी वह विषयों में ही रत रहेंगे, क्योंकि उनको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा समझ में नहीं आता। कलकत्ता में अपना आश्रम है, आप लोग जानते हैं, हर साल ध्यानाभ्यास शिविर होता है। वहां एक मेरीन इंजीनियर थे, कोई किसी सत्संगी के आग्रह पर वो 2 दिन उस ध्यान शिविर में प्रवचन सुनने आए थे। तो प्रवचन के क्रम में हम लोग बोलते ही हैं कि खान पान को प्रथम संभालो, और सुबह भी आप घोषणा सुन रहे थे अध्यक्ष महोदय से कि संतों का मत है जो संतों के सिद्धांत से चलता है, यह मनमाना मत नहीं है, शास्त्र विधि से चलता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परम गतिम। हे अर्जुन, धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़कर जो मनमाना आचरण करता है, भक्ति करता है, उसको भक्ति का जो फल है सिद्धि, सुख और मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये तीनों में कुछ भी नहीं मिलता, उसका भक्ति श्रम निष्फल हो जाता है। तो शास्त्र विधि के अनुसार संत महापुरुषों के ज्ञानानुकूल यह विचार, ये मत चलता है। तो खान पान की पवित्रता साधना की सफलता में आवश्यक है, इसलिए खान पान को प्रथम सुधारो। भगवान शिव माता पार्वती को, महाभारत में यह प्रसंग है, षष्ठम खंड महाभारत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मनुष्य शरीर में आकर जो मांस मछली अंडा खाते हैं, उन मनुष्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भगवान शिव ने कहा, आत्मार्थे पर प्राणान हिंसाद स्वादु फलेप्सया गृध्र व्याघ्र श्रृंगालश्च राक्षसश्च समस्तु सह। जो मनुष्य शरीर पाकर के मांस मछली अंडा नशा का सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं, वह शास्त्र की दृष्टि में, संत भगवंत की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में, भगवान शिव कह रहे हैं, गिद्ध है, बाघ है, सियार है, राक्षस है, और इससे भी नीच कोई संज्ञा अगर दी जा सकती है तो समस्तु सा, वह सब है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में चलता फिरता हुआ गिद्ध बाघ सियार राक्षस है। तो खान पान की पवित्रता मानव की पहली, जीवन की पहली प्राथमिकता है कि हमारा खान पान मानवोचित हो। तो इंजीनियर साहब हमसे क्या कहते हैं कि आप लोगों का अध्यात्म ज्ञान बहुत अच्छा है, मन को जचता भी है, अब बुद्धि को भी ठीक ठीक लगता है कि बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, साधना की यही विधि है।
लेकिन एक चीज जो आप लोगों के अंदर है ना, खान पान पर जो जोर देते हैं, और बंगाल में तो जानते हैं मछली को तो वो लोग मांसाहार मानते ही नहीं, कहेंगे मछली जले रे फल। अब भगवान शिव कहते हैं जिसको तुम जले रे फल कह रहे हो उसको खाने वाले को हम राक्षस कह रहे हैं, सियार बाघ गिद्ध कह रहे हैं। तो उन्होंने दो चार मतों के नाम गिनवा दिए कि इन लोगों के यहाँ भी मैं सत्संग में गया हूं, उनमें खान पान के संबंध में इतना कड़ाई नहीं करते, वो मना नहीं करते, कहते हैं धीरे धीरे इच्छा हो छोड़ दीजिएगा, अच्छी चीज नहीं है, पर खा भी रहे हैं तो दीक्षा लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम बोले देखिए धर्म जो है ना वो शास्त्र से चलता है, धर्म बहुमत से नहीं चलता है कि चार मत वाले कहीं से खड़ा हो जाएं और कहे कुछ भी खाओ पियो, अब भगवान का नाम ले लो और भक्ति हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, सो बात नहीं है। यह अध्यात्म है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। और भगवान गुरु नानक देव भी कहते हैं सूचे भाड़े साँचु सवावे, सूचे बिरले सूचाचारी, तंतु के परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में ही आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा। भगवान का प्रसाद हम बहुत पवित्र बर्तन में रखते हैं। उसी तरह भगवान की कृपा, प्रसाद माने कृपा, भगवान की कृपा आपको भक्ति करके तब मिलेगी जब आप शरीर को पवित्र रखेंगे। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर चलता फिरता हुआ शिव मंदिर है, भगवान शिव कहते हैं। तो इस शिव मंदिर को आपको शिव मंदिर से की तरह ही पवित्र रखना होगा। खान पान विचार व्यवहार की पवित्रता बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक चिड़ियाघर में एक सफेद भालू था जो बड़ा नाच दिखाता था, और उसके भालू के कारण बहुत सारे बच्चे वहां जाया करते थे, और जिससे चिड़ियाघर को बहुत आमदनी होती थी। लेकिन एक दिन भालू बीमार पड़ा, उसको पिंजड़े से बाहर ले जा करके रख लिया गया, और उसके बाद उसकी जो है सेवा हो रही थी, इलाज हो रहा था। लेकिन इसी बीच भालू मर गया, और चिड़ियाघर में एकदम से दहशत फैल गया कि भालू मर गया, लोग जान जाएंगे, फिर बच्चे नहीं आएंगे, उनके साथ बड़े नहीं आएंगे, और फिर चिड़ियाघर लॉस में जाएगा, तो हम सब की नौकरी जाएगी, क्या करें क्या करें। तो अंत में विचार करके मैनेजर ने क्या किया, किसी को नहीं बताया कि वो भालू मर गया, चिड़ियाघर के बाहर खबर नहीं जाने दी। उसका जो चमड़ा था उसको छील लिया और उसको रात में चुपचाप दफना दिया। उसके एक मित्र ने एक दिन कहा, भाई मेरी नौकरी चली गई, बहुत हालत खराब है, कहीं कोई नौकरी हो तो बताओ। कहा कि एक नौकरी है, बहुत आराम की नौकरी है, करना कुछ है नहीं, 8 बजे चिड़ियाघर आ जाना, भालू सफ़ेद मर गया है, उसका ड्रेस तुमको पहना देंगे, अब पहन करके थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे, वो जैसे जैसे करता था पिंजड़े में तुमको घुसा देंगे चिड़ियाघर खुलने के पहले, और तुम बच्चों को देखकर वैसे वैसे करना, और तुमको फिर जब चिड़ियाघर बंद हो जाएगा तुमको पिंजड़े से निकाल के कमरे में आकर अपना कपड़ा चेंज करके चले जाना, 20,000 रुपया मिलेगा, अब बीच में खाने के लिए केला वगैरह फल वगैरह मिलेगा। कहा ये तो बड़ा आराम की नौकरी है, कहा कर लो। वो नौकरी करने लगा। एक दिन संयोग से जब सभी जानवरों को भोजन दिया जा रहा था, उसी समय इमरजेंसी घंटी बज गई और सभी भागे। अब भागने में क्या हुआ कि सभी जानवरों के पिंजड़े खुले रह गए, और जहां सफेद भालू था उसी के बगल में सफेद शेर भी था।
सफेद शेर मैंने देखा, सिंगापुर गया था तो वहां सफेद शेर देखा मैं जंगल में। तो सफेद शेर था और शेर भी खुला रह गया और सब भाग गए, बस शेर अपने पिंजड़े से निकलकर भालू के पिंजड़े में आने लगा। अब इस भालू बने हुए चिड़ियाघर के मैनेजर के मित्र को लगा कि अब तो मेरे पास सट जाएगा, अब मेरी प्राण ले लेगा, मार देगा, ये शेर है, खा जाएगा। करीब सट रहा है, इसका तो हालत खराब है, भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहा है, फिर सोच रहा है दौड़ के पिंजड़ा बंद करूं, फिर सोचता है बंद करूंगा भेद खुल जाएगा, नौकरी चल जाएगी, मैनेजर भी मार खाएगा कि ठगता है, करूं क्या। भगवान किसी तरह शेर बाहर चला जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन शेर बढ़ा नहीं, शेर उसी पिंजड़े में घुसा। अब सोचा जब जान ही नहीं बचेगी तो नौकरी कौन करेगा, चिल्लाओ कम से कम लोग बचाएं। लेकिन ये जैसे चिल्लाने की कोशिश किया, शेर अपने पंजा से उसका मुंह दबा दिया। ये लगा छटपटाने कि किसी तरह जान बचे। तभी जो वो सफेद शेर था वो धीरे से इसके कान में बोला, डरो मत, हम भी नकली हैं, हम भी नकली हैं, तुम्हारा ही दोस्त है दीपक। तब उसको शांति मिली। तो मैंने उनसे कहा कुछ समझे इंजीनियर साहब? कहा कि क्या? हम बोले यही कि दो नकली वेशभूषा धारण करके अगर सामने खड़े होकर कहें कि मांस मछली खाने के बावजूद परमात्मा की भक्ति करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो फिर आप जान लीजिए कि आप वैसे ही दो नकली गुरुओं के और मतों के चक्कर में फंस गए। श्री सद्गुरु महाराज की फंस गए। असली ज्ञान यही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। और यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसले। यह मनुष्य शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है। और केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। गुरु महाराज कहते हैं कोई भ्रम में मत रहना कि तुम देव दुर्लभ हो इस मनुष्य शरीर में आकर किसी अन्य कारण से। एकमात्र कारण है तुम्हारे शरीर की देव दुर्लभता का, वह है इस शरीर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार दिया है। जिस द्वार में आप प्रवेश कर जाते हैं तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छूटने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, अनेक योनियों की यात्रा, दैहिक दैविक ताप को से बचने का एकमात्र उपाय मनुष्य के शरीर में है, अन्य किसी शरीर में नहीं है। वही है मोक्ष का द्वार। उस द्वार को जान लो, तब मानव जीवन की महिमा। ऑरेलियस नाम के एक संत हुए हैं। एक राजा उनके करीब जाकर के कहा कि महाराज, मैं सम्राट हूं, मेरे जीवन में बहुत तरह के सुख सुविधाएं हैं। ऑरेलियस ने एक ग्रंथ लिखा, मेडिटेशन। भारत के योग शास्त्र की तरह ही उसमें ध्यान के संबंध में बताया गया है। भारतीय ग्रंथों से ही प्रभावित ग्रंथ है वो, क्योंकि ज्ञान की भूमि भारत है, जहां से सारी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला, इसलिए इसको धर्म गुरु कहते हैं। तो उसमें वो उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग है यह कि राजा कहता है मेरे जीवन में सब तरह की सुख सुविधा है, लेकिन मैं जीवन में दुखी हूं। और मनुष्य शरीर की इतनी महिमा गाई गई है कि क्राउन ऑफ क्रिएशन, लिविंग बीइंग ऑफ लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यह सृष्टि का सिरमौर है। साथ ही साथ यह चलता फिरता हुआ मंदिर है, देहम शिवालयम। लेकिन देव दुर्लभ तन में रह करके मुझे इतना, मैं अपने को सुख की हालत में नहीं पाता, जबकि मेरे पास सारी दुनिया की सुख सुविधा है। देखिए तो क्या कहते हैं ऑरेलियस,
हे राजन, जब तुम मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू करोगे तभी तुम इस बात को अनुभव कर पाओगे कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। तो उसने कहा कि 50 वर्ष की मेरी अवस्था है और इन 50 सालों में मैंने जो जीवन जिया है, क्या वह मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, यह मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। तो फिर ये कौन सी जीवन की यात्रा है? कहा, दिस इज द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव और फंडल पायर। ये मां के गर्भ से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है। ये तो पशु जीवन की यात्रा है, क्योंकि राजा आप बने हो लेकिन किए क्या हो? राजकीय भोगों में ही अपने जीवन को लगाए हो। आपके पास सुविधाएं हैं, किसकी सुविधा है? इंद्रिय भोग की सुविधा है। अब भगवान क्या कहते हैं? यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर आपको विषय भोग के लिए नहीं मिला है और आप विषय भोग की ही व्यवस्था किए हो। ज्ञानी का लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, प्रबुद्ध जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो इंद्रियों के भोगों से वैराग्य भाव रखता है, इस बात को जानकर कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवता आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। वह जानता है कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो सुख होगा वह क्षणिक है, नाशवान है और परिणाम में दुखदायी है। और विषाद विषम किम विषय समस्तः, और यह विषय भोग अंत में इतना दुखदायी होगा कि मनुष्य जीवन हमारे हाथ से छीन करके 84 लाख योनियों की दुखमय यात्रा में अनंत काल के लिए भेज देगा। तो वो ज्ञानी वही है जो इंद्रियों से विषय भोग की कामना नहीं रखते, उस ओर अपने जीवन को लगाते नहीं हैं। वो समझते हैं, जैसा महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते हैं, मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। संसार के कुछ भी पाकर के वो अहंकार नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अरब खरब ले दब हैं उदय अस्तलों राज, अजो तिलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। उनको यह पता है कि संसार की कोई भी उपलब्धि साथ नहीं जाती है। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं कि व्हाट ए मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल, कि संसार के सारे वैभव किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ, ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त हुआ, लेकिन समय आकर के यह शरीर जब छूट गया तो वह अपनी आत्मा को, अपने आप को नरक की अग्नि में जलने से बचा न सका हो। ईश्वर भक्ति करके उस मनुष्य की उपलब्धि की कोई महिमा नहीं है, जीरो, व्यर्थ हो गया जीवन उसका। जिसने भगवत भक्ति की पूंजी नहीं कमाई, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न पाई, कबहू न लागे काई। तो संसार पाकर अहंकार नहीं करता, जन्म और मरण को संसार का सबसे बड़ा दुख देखता है। जैसा गुरु महाराज हम लोगों को कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण को सबसे बड़ा संसार का दुख देखता है, वृद्धा अवस्था को दुख देखता है, शरीर को देव दुर्लभ तन के साथ साथ शरीरम व्याधि मंदिरम भी देखता है कि यह शरीर व्याधियों का मंदिर है। जब तक जवानी है जच चराच मिच्चु च। भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे ये भी ध्यान रखना, देव दुर्लभ शरीर की भी सीमा है। जैसे वृद्धावस्था आएगी रोग घर कर लेगा, इसलिए इससे पहले कि रोग तुमको पकड़ ले, तुम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भोगों से ऊपर उठ करके योग कर लो, योग कर लो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म मरण बुढ़ापा इन सब को वह ठीक ठीक स्मरण रखता है और दुख का कारण समझकर जो इन सब से ऊपर उठने के लिए अपने जीवन को लगाता है, योग करता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। तो ऑरेलियस ने कहा कि हे राजन, भोगों की व्यवस्था मनुष्य जीवन नहीं है। तुमने 50 साल जो जीवन जिया है ना, ये चिता और कब्र की यात्रा है।
मानव जीवन की यात्रा कब शुरू होगी? कहा सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। को हम, मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, ना हम मनुष्यो, न देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय, न वैश्य शूद्रो, न ब्रह्मचारी, न गिरही बनिष्ठो। मैं इनमें से कोई नहीं हूं। भिक्षुर न चाहम निजबोध रूपः, निजबोध रूपः शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। वह मनुष्य वास्तव में मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू करता है जब वह इस बात को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन बुद्धि कुछ नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। और इस आत्मा को जानने के लिए जो प्रयत्न करता है, उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन करता है, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है। और यही जीवन यात्रा मनुष्य जीवन की यात्रा है। जब आप अपनी खोज पर निकलते हो, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करते हो, लब्धवे मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचिक्षण मापनुयात। ज्ञान विज्ञान के स्रोतस्वरूप इस मनुष्य जीवन को पाकर जो मोक्ष के मार्ग का अनुयायी नहीं बनता है, आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, अपने शरीरस्थ 10वें द्वार मोक्ष के द्वार की खोज नहीं करता है, केवल 9 द्वारों में फंसकर विषय भोग में लगा रहता है, वह किसी लोक में भी चला जाए दुखी रहता है। इसीलिए 10वें द्वार में प्रविष्ट होने की जब से साधना शुरू होती है, योग साधना में जब से हम लग जाते हैं, तब से मानव जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो मनुष्य जीवन की वास्तविक यात्रा जब शुरू होगी, जब हम परमात्मा की भक्ति में लगेंगे, 9 द्वार से अपनी चेतना के सिमटाव के लिए 10वें द्वार की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए कहा योगी युक्ति जोग कमावहु, सुषुम्ना घर बैठ साधन सहज ध्यान लगावहु। जब आप योग की युक्ति लेकर के साधन करने लगेंगे, 10वें द्वार में जाने के लिए मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान जो प्रातः आप सुने, फिर एक बिंदुता की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और फिर नाद योग। जब इस साधन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, खान पान को सुधार कर, तब आपके मानव जीवन की यात्रा शुरू होगी। और जिस दिन मानव जीवन की यात्रा शुरू हो जाएगी, गुरु महाराज कहते हैं ठीक ठीक तुम अपने वृत्ति को अगर उस मोक्ष के द्वार में केंद्रित करने में सफल हो गए, तो देखो उसका पहला कदम इतना सुखदाई है कि चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर बढ़ते तुमको महासुख होने लगेगा। और होते 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 भजन में होता आनंद आनंद। इस 10वें द्वार में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब जैसे जैसे उस 10वें द्वार में चलोगे, सुषुम्ना में चलोगे, शिवनेत्र में प्रविष्ट होकर ज्योतिनाद के सहारे ऊपर की ओर उठते जाओगे, तुम्हारे अंदर का आनंद बढ़ते जाएगा और अंत में सारे माया मंडल को पार करके परमानंद में जाकर तुम एक मेक हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मानव जीवन की महिमा को जानिए। देव दुर्लभ है, लेकिन भोगों के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है। तो इस योग की युक्ति को सीखिए और सीख करके नियमित रूप से कीजिए, तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो भगवान कहते हैं आत्महन गति जाए, मरकर आत्महत्या करने वाले की गति भूत प्रेत की योनि में, और फिर सिर धुनी धुनी पछताए। तो पछताने से बचना है तो आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, खान पान पवित्र रखिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।